अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइब और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ऑटोमेटा में जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है। सो हियर वी गो। जीटीजी के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि इसका जो एक एरो होता है उस पर पूरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। ये मैं आपको कैसे समझाऊंगा। सपोज़ करें हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है बी सी ए स्टार पी सी, ठीक है। और सिग्मा जो कि आपके लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं वो ए बी सी, तीन आपके पास लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन का एन एफ ए बनाएं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। आपको पता है एन एफ ए में क्या होता है कि एक एरो पर एक अल्फ़ाबेट आता है। ये एक एरो था, इस पे बी रीड किया, इस स्टेट पर आ गए, इस स्टेट से हमने सी को रीड किया, इस स्टेट पर आ गए। आगे ए स्टार था, उसके लिए हमने यहाँ पे लूप लगा लिया, फिर बी था और यहाँ पर बी आ गया और ये सी था और ये सी को रीड किया इस स्टेट से और फिर फाइनल स्टेट पर पहुँच गए। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। कहने का मकसद ये है, आप देख सकते हैं एन एफ ए पे एक एरो पे एक अल्फ़ाबेट है, इवन के यहाँ पे इस एरो पे भी एक अल्फ़ाबेट है। तो एक अल्फ़ाबेट हो सकता है एन एफ ए में। अब हम इसी रेगुलर एक्सप्रेशन का टीजी यानी कि ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीजी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो सा है ना, देखें इस पे एक अल्फ़ाबेट एक ही एरो पर है, ठीक है। इस पे भी एक एरो है, इस पे एक ही अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, इस पे एक अल्फ़ाबेट पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन का आधा हिस्सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट्स आ गए, यहाँ पे एक एरो पे एक अल्फ़ाबेट था। तो इसकी जहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े एन एफ एज बन रहे हैं, देखिए ये बड़ी डायग्राम थी एन एफ ए की ऊपर वाली, नीचे इसका मैंने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया तो ये छोटा बना है, छोटी ट्रांजिशन ग्राफ बनी है। तो जहाँ पे बड़े एन एफ ए बन रहे होते हैं हम कम्प्लेक्सिटी ख़त्म करने के लिए ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं, वहाँ पे ट्रांजिशन ग्राफ को यूज़ करते हैं। तो अब हम इसी रेगुलर एक्सप्रेशन का जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं जिसको हम जीटीजी भी कहते हैं। देखें इसमें मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि एक एरो पर हम पूरे का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। देखें एक एरो था, इस पे मैंने पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के इसको ख़त्म कर दिया। तो कहने का मकसद ये है, जब बहुत छोटी डायग्राम्स होती हैं हम एन एफ एज बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमारी ज़्यादा स्टेट बनती हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ में क्या होता है कि दो स्टेट्स को या दो एरोज़ को या काफ़ी सारे एरोज़ को हम एक एरो पे लिख देते हैं अल्फ़ाबेट्स को। जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में हम पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को एक एरो पर लिख देते हैं। और देखें इसने तो कम्प्लेक्सिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। बहुत कोई बड़े सिनेरियोज हो, बहुत बड़ी डायग्राम्स हो, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं हम। और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ का पेपर में आपको एक और तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसका वो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि आपको एक एन एफ ए डी एफ ए या तो फिर ट्रांजिशन ग्राफ बना हुआ दिया गया होगा क्वेश्चन में, और आपको कहा जाएगा कि इसका आपने रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम जो है ना जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं और उसके ऊपर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बना हुआ मिल जाता है। तो उन क्वेश्चंस के लिए हम और बाद में वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। उसमें जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ को हम मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आपको क्वेश्चन आएगा एक एन एफ ए दिया हुआ है, आपने उससे रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो लास्ट में आपको एन एफ ए को या डी एफ ए आ गया या ट्रांजिशन ग्राफ आ गया, जो कुछ भी बना हुआ आ गया, आपने उसको कन्वर्ट करना होगा जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में और उससे हमें हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।